अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अल्लाह आप सबको हम सबको हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ के शामी कबाब। चिकन के मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। हमारे 2-3 फॉलोअर्स हैं, उन्होंने काफी दफा रिपीट किया है कि आप हमें बीफ के बनाना सिखाएं। हमारे घर में बीफ के पसंद किए जाते हैं, तो आज मैं आपको बीफ के शामी कबाब बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत इजी है। बस थोड़ा सा आपने ट्रिकी होता है जो यूज करना है कि वो बहुत ज्यादा पतला ना हो जाए शामी का मसाला, या बहुत ज्यादा थिक ना हो जाए। चलो जी, इसके लिए हमें चाहिए होगा, मैं 1 kg बीफ ले रही हूँ और ½ kg चने की दाल है, जो कि मैंने 2 से ढाई घंटे पहले भिगोई थी। 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट है। प्याज है, एक बड़ा था, मीडियम होंगे तो आप 2 ले लीजिएगा। इसको रफली काट लिया। स्पाइसेस आप देख लें, स्पाइसेस में साबुत लाल मिर्च है गोल वाली, ये चाहिए होगी, तकरीबन ½ कप था भर का। 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला है, जो इसमें बड़ी इलायची और दालचीनी है, जब हम इसको बना लेंगे तो हम रिमूव कर देंगे। इसका जो टेस्ट है वो आ जाएगा हमारे शामी कबाब में। ये चाहिए होगा। 1 टेबलस्पून जीरा चाहिए होगा। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज्यादा है, या 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया है। आप चाहें तो इसको क्रश करके भी यूज कर सकते हैं, एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर हमें सॉल्ट चाहिए होगा। जब हम शामी मिक्सचर बना लेंगे तो देन हम देखेंगे, अगर हमें जरूरत हुई तो हम इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। पानी हमें इसमें चाहिए होगा 2.5 लीटर के करीब, जो कि बीफ जिसमें गल भी जाएगा और चने की दाल भी गल जाएगी। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। जो सेकंड स्टेप है उसमें हम रॉ वेजिटेबल यूज करेंगे। एक बड़े साइज का प्याज है, 4 अदद बड़े साइज की, जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, ग्रीन चिलीज है, और ½ पंच हमें धनिया का चाहिए होगा। जब हमारे शामी कबाब का मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा, देन हम इसको चॉप करके बारीक बारीक उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको भी हम साइड पे कर देते हैं, और ये वाला स्टेप है इसको हम पहले कर लेते हैं। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहें तो आप इसको खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। उसमें बस पानी की जो मेजरमेंट है वो ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर ऑफ कोर्स अगर हम उसको प्रेशर में नहीं बना रहे तो हमें पानी ज्यादा चाहिए होगा। अब आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 1 लीटर और 2 लीटर पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मेरा 1 लीटर का जग है, ये मैंने 2 जग इसमें भरकर डाल दिया, ओके। अब इसमें आपने मसाले सारे ऐड कर देने हैं। साबुत धनिया, जीरा, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, साबुत गरम मसाला और साबुत लाल मिर्च, ठीक है। ये सारी ऐड कर दी। प्याज चले जाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट और बीफ, ठीक है। बीफ 1 kg था और मैंने उसको कहा था कि 1 इंच के ऑलमोस्ट टुकड़े करवा लिए मैंने। ये इसमें ऐड कर देंगे। चिकन का जो शामी कबाब होते हैं वो क्विक एंड इजी बन जाते हैं, क्योंकि चिकन जल्दी से गल जाता है। अब हम बीफ के बना रहे हैं तो बीफ जरा गलने में भी टाइम लेता है। मटन या बीफ जिसके भी आप बनाना चाहें। तो ये देखें, अब मैंने इतना पानी ले लिया है कि इसी पानी में हमने जो है गोश्त उसको भी गलाना है, ठीक है, प्रेशर कुकर में। और इसी पानी में हम बाद में दाल भी ऐड करके बनाएंगे। फिलहाल मैंने बहुत सारे मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज वगैरह डाल दिए इसको, और मैं इसको 70% कुक करना है। वैसे अगर हमारा बीफ जो है, मेरा कुकर 15 मिनट्स में बहुत अच्छे से उसको गला देता है। अब क्योंकि मैंने इसको दाल भी को भी बाद में इसमें गलाना है, तो मैं इसको 10 मिनट्स का सिर्फ लगाऊंगी, ठीक है। 8 to 10 मिनट्स का हम इसको प्रेशर लगा देंगे, देन देखेंगे, फिर बाद में इसको हम दाल में ऐड करेंगे। फुल कुक नहीं करना आपने बीफ को, ठीक है। 10 मिनट्स का मैं इसको प्रेशर लगा दूं, देन आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करें। 10 मिनट हो गए फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 10 मिनट हो गए फ्रेंड्स, एग्जैक्टली मैंने इसको 10 मिनट का ही लगाया है। ये देख लें आप कितना जो है बीफ जो है वो कितने % गला है, तकरीबन 70% ही गला है। थोड़ी मुश्किल से ही टूट रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने इसको मिक्स कर लेना और इसमें आपने सोक की हुई दाल डाल देनी है। 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, तो इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। ये इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। 2.5 लीटर पानी था अगेन, ये सारी आपने अच्छे से इसमें डाल दी। ये डालकर आपने ये देखना पानी कितना है, ठीक है। दाल भी ये इतना पानी है इसमें।
ठीक हो गया। अब आपने बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना कि सारी दाल ही नीचे चली जाए, फिर दाल प्रेशर लगाओ तो ज्यादा जल्दी जो है वो फिर नीचे लग जाती है। ठीक है, अब मैं अगेन इसको 10 मिनट्स का लगाऊंगी। ठीक है, टोटल 20 मिनट्स का होगा। ठीक है, मैं इसको प्रेशर लगाने लगी हूँ, 10 मिनट्स बाद देखिए। ये देखिए फ्रेंड, दाल हमने रख दी, अब 10 मिनट्स लगेंगे। इतनी देर तक हम इसको बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। प्याज है, ग्रीन चिलीज है, बारीक बारीक, ठीक है, और धनिया। 10 मिनट्स हो गए फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि हमारी जो दाल है और गोश्त वो कहाँ तक हो गया। ये देखिए पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है, ये देखिए, और गोश्त भी अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको जरा सही से अंदाजा हो जाए कि हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है और दाल भी। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है और दाल भी अच्छे से देखिए। ठीक है, अब आपने इसे खुले बर्तन में रख देना है और पानी भी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ये देख लें, आ रहा होगा आई थिंक आपको क्लियर। अब इसको मैं ओपन बर्तन में जरा डाल दूंगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर हम इसको, अच्छा टोटली अप टू यू है, जो भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। सिल पे पीस लें तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छे रेशे बनते हैं। आप चट्टू, वो जो लकड़ी का डंडा होता है उससे पीस लें, उससे भी बहुत अच्छा है। अगर आप, जैसे मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ तो पाकिस्तान में होती तो मैं जरूर इसको सिल पर पीसती, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसको चॉपर में पीसूंगी। ठीक है, ये देख लें खुले बर्तन में मैं इसको निकाल रही हूँ ताकि जो जल्दी से ज़्यादा ठंडा हो जाए, इसकी जो जरा ये स्टीम है ये निकल जाए। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई ये बहुत पतला नहीं होगा मसाला, कोई इसको कुछ भी नहीं होगा। ये ठंडा होगा, ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम छोड़ देते हैं इस तरह से ठंडा होने के लिए। जब बिल्कुल 1 घंटा लेगा, 1 घंटा तकरीबन, तो फिर ठंडा होता है ना, तो फिर मैं इसको चॉपर में पीस कर फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैंने आपको बताया था ये दालचीनी और जो बड़ी इलायची है वो हम इसमें से रिमूव कर देंगे। ठीक है, वो आपको पीसते हुए भी नजर आ जाएगी। एक और इलायची वो मैं जब पीसूंगी तो मुझे नजर आएगी तो मैं निकाल लूंगी। अच्छा जी, हमने ट्विस्ट किया है, चेंज किया है कि मेरे हस्बैंड है वो कह रहे हैं कि आप इसको जो है बेसिक वैसे ही बनाओ, थोड़ा सा हमें टाइम टेकिंग होगा, लेकिन मेरे पास ये छोटी वाली अवेलेबल थी तो मैं इसको इसमें पीसने लगी हूँ। ठीक है, इसमें मैंने एक ट्राई करके देखा है तो इसमें हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं इसमें पीस लूंगी। तो ही ये देखिए रेशे बन जाते हैं बीफ के, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको 1 बाय 1 जो है इसको पीसने लगी हूँ। अच्छे से मैं इसको पीस लूँ, देन आपको दिखाती हूँ। चॉपर में नहीं अब हम पीस रहे, हम इसको इसमें पीसने लगे हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं 1 बाय 1 करके सारा पीस लूँ। ये देखिए बिल्कुल लूज नहीं है, अभी हमने इसमें रॉ मटेरियल भी ऐड करना है। ये मैं थोड़ा सा इसको पीस लूँ सारा अच्छे से, देन आपको फिर दिखाती हूँ। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स काफी मेहनत लगी है, इसको मैंने पीस ही लिया है एट द एंड। ठीक है, अच्छा ये अब हो गया फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट। मैंने सॉल्ट थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है तो मैं इसलिए थोड़ा सा तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब में डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, सॉल्ट और ऐड कर दूँगी। और वो जो मैंने आपको कहा था कि चॉप कर लेंगे हम प्याज, ग्रीन चिलीज और धनिया को मैंने अच्छे से चॉप करके रखा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये इसमें चला गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो बीच में ऐड कर लेते हैं अंडा, और कुछ लोग जो है जब फ्राई करते हैं ऊपर लगाते हैं। हमारे घर में तो जब फ्राई करें तभी लगाते हैं। इस स्टेज पे आप चाहें तो आप बीच में भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, लेकिन आपको दिखाऊंगी मैं फ्राई करके, तो उसके मैंने एक अंडा ले लिया यहाँ पर। ये मसाले डाल के इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से। ये देखिए, हाथ से पीसने का ये होता है कि रेशे बन जाते हैं, जरा अच्छे शामी बनती है। ठीक है, इसको मैं मिक्स करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखूंगी, जरा ये अच्छे से सेट हो जाए, देन हम इसकी शामी बनाकर तो फिर आपको दिखाते हैं फ्राई करके। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड 2 घंटे हो गए इसको फ्रिज में, अच्छे से सेट हो गया। ठीक है, ये हमारा शामी मिक्सचर हो गया। ये मैंने कोई भी आप शॉपिंग ग्रोसरी बैग जो घर में होते हैं उसको मैंने कट करके पीसेस में रखा हुआ है। लेयरिंग हम करेंगे, सबसे नीचे जो है इसको लगाएंगे और फिर इसके ऊपर शामी बना के रखेंगे फिर ऊपर। ठीक है, अच्छे से मैंने हैंड वॉश कर लिया क्योंकि ग्लव्स पहन के फिर शामी जो है वो सही से नहीं बन सकते। हल्का सा मैंने ये देखें हाँ पानी लगा लिया हाथों को, और आप शामी की जितनी भी आपको शेप चाहिए, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती, मीडियम साइज की शामी बनती है। देखिए इस तरह से साइडों को भी आप इक्वल कर लें
इस तरह से 1 बाय 1 मैं सारी बना लूं। ये देखिए ठीक हो गया, इतने साइज की आई थिंक ठीक है, फिंगर्स पे आपकी आ रही है, ये ठीक है। ठीक है, 1 बाय 1 ये देखिए मैं इस तरह से सेम साइज की बना कर रख लूंगी। फिर मैं आपको, रमजान आ रहे हैं, आप लोग पहले ही आजकल वैसे ही घरों में बाउंड हुए हैं, तो आप लोग रमजान की तैयारी शुरू कर लें। इंशाल्लाह मैं अब आपको आगे फ्रोजन कोफ्ते तो सिखा ही चुकी हूँ, फ्रोजन बॉक्स पैटीज, रोल्स, समोसे वगैरह सारे बनाना सिखाऊंगी। 1 बाय 1 हम रमजान की रेसिपीज की तरफ जा रहे हैं। जब आपको लगे शामी मसाला स्टिक हो रहा है, हल्का सा फिर हाथों को वो लगा लें पानी। ठीक है, 1 बाय 1 मैं इजी होके सारे बना लूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, शामी का एक बैच रेडी हो गया। अब इस तरह से आपने इसके ऊपर यही साफ इन्वेलप होना चाहिए, मेक श्योर कि इन्वेलप साफ हो। इस तरह से ये एक लेयर हो गई। अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर शामी बना के लगाएंगे। ठीक है, जी तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको 2 तरीकों से आपको बता रही हूँ। ये मैं फ्रीजर में रख दूंगी, रमजान आ रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, और कुछ जो है मैंने ये बाहर रखी हुई है, ये मैं आपको फ्राई करके दिखा दूंगी। ठीक है, इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 1 से 2 घंटे रखे हैं, ये हार्ड हो गई हैं। अब आप कोई भी एयरटाइट जार ले लें, कोई ये आपस में स्टिक नहीं होंगी। इस तरह से आप उठाएं इनको, देखिए ये हार्ड हो गई है। ठीक है, क्योंकि मैंने इनको इसी तरह ट्रे में ही रखा था। तो अब मैं जो हूँ इसको डीप फ्रीजर में रख दूंगी। देख लें इजीली, हमने नीचे पेपर लगाया था तो इजीली हो रही है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सेव कर लेंगे 1 बाय 1 सारी जो है। कोई भी कंटेनर आप ले लें, इवन कि आप इसको शॉपिंग बैग में भी रख सकते हैं। ठीक है, जब आपने बनानी हो थोड़ा सा इसको डीफ्रोस्ट करें, अंडा लगाएं और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 1 kg मीट था और ½ kg दाल थी उसमें, तो उसमें तकरीबन इस साइज की 40 शामीज बनी हैं। ठीक है, इस साइज की देख लें, ये मेरे उंगलियों पर कितना आ रहा है इसका साइज, ऑलमोस्ट 40 बनी है शामी। ठीक है, ये देख लें इस तरह। अब ये जा रहा है फ्रीजर में हमारा पार्सल। इसको मैं एयरटाइट जार में बंद करके फ्रीजर में रख दूंगी, और अंडा जो मैंने आपको बताया था उससे मैं इसको आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, पैन हमारा थोड़ा हो गया गर्म, इसमें ऑयल डालेंगे। बहुत ज्यादा ऑयल नहीं, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है ऑयल। अच्छा, ये अंडा एक फेंट लिया, शामी बना ली, और इसको अब हमने इसको हमने फ्राई कर लेना है इस तरह से। अगर आपने वो शामी बीच में शामी के अंडा का डाला हुआ है, अगर ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उसमें 2 अंडे जाएंगे अगर आप बीच में डालें। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं। एक और फ्रेंड मैं आपको टिप देना चाह रही हूँ, जो फ्रोजन शामी है हमने जो डीप फ्रीजर में रखनी है, उसको आप पहले थोड़ा सा डीप फ्रीज कर लीजिएगा, देन आप उसको इस तरह से अंडा लगा कर फ्राई करेंगे तो मच बेटर है, क्योंकि वो ज़रा लूज हो जाती है। अगर आप उसको एज अ आइस फॉर्म में ही डाल देंगे ऑयल में तो वो ठीक नहीं होगी। आप 10 से 15 मिनट पहले उसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो मेरा ये मानना है कि वो ज़रा ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो जाती है। ठीक है, जैसे ये मैंने अब जो फ्राई करनी थी, मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले निकाल दिया था बाहर, आपको फ्राई करके दिखानी थी इस वजह से। बाकी तो मैंने फ्रीजर में जा चुकी है शामी हमारी। ये फ्रेंड हमारी शामी जो है 10 मिनट लगे हैं और ये फ्राई हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा एंड बताइएगा कि आपकी बीफ शामी जो है वो किस तरह की बनी। एंड प्लीज घरों में रहिए, महफूज रहिए, रमजान आ रहे हैं उसकी घर में ही तैयारी कीजिए, एंड अपना बहुत सा ख्याल रखिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।